हम लोग अक्सर फिल्मों में कैदी की आखिरी इच्छा को बहुत देख रहे हैं। फिल्मों में इसे काफी ज्यादा ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है। वास्तव में कैदी से आखिरी इच्छा पूछने में दो बातें आमतौर पर उससे पूछी जाती है कि वो आखिरी समय में क्या कुछ खास खाना चाहता है या फिर किसी तरह की कोई पूजा या आराधना करना चाहता है, और आखिरी समय से पहले उसे उसकी वसीयत के बारे में पूछा जाता है। जब कैदी को फांसी दी जाती है तब वहाँ पर उस समय 5 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर होते हैं। जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त एक मैजिस्ट्रेट भी वहाँ होता है जो डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करता है। कैदी की इच्छा के आधार पर उसके धार्मिक विश्वास के मुताबिक एक पुजारी फांसी के स्थल पर मौजूद रहता है, और ऐसे में कैदी से मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा जाए तो वास्तव में आखिरी इच्छा वाली कोई भी बात नहीं होती। आप मान लीजिए अगर अपराधी अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर यह कह दे कि उसे फांसी न दी जाए तो उसकी यह बात बिल्कुल भी मानी नहीं जा सकती, या फिर इसके अलावा वो कोई भी ऐसी चीज मांग ले जो हम दे नहीं सकते। इसलिए कैदी से आखिरी इच्छा पूछी जाती है। यह सब एक बिल्कुल भ्रम है। जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में फांसी देने के एक दिन पहले इंजीनियर फांसी स्थल का निरीक्षण करता है, और फिर वो सब ठीक होने के बाद अपनी ओके रिपोर्ट दे देता है। तकनीकी तौर पर फांसी का यह आखिरी मुयाम होता है। उस समय एक डमी को फांसी की सजा दी जाती है। फांसी के कुछ दिन पहले ही एक मेडिकल अफसर यह देखता है कि फांसी के तख्त के नीचे कितनी ज्यादा गहराई होनी चाहिए। इसका निर्धारण वो कैदी के वजन और लंबाई के आधार पर होता है। फांसी का फंदा डालने से पहले कैदी के चेहरे को एक सूती कपड़े से ढका जाता है, जिसे हम काला कपड़ा भी कहते हैं। फिर इसके बाद जल्लाद उस कैदी को फांसी की जगह खड़ा कर देता है। उस समय कैदी के हाथ काफी ज्यादा सख्ती से बंधे हुए होते हैं। इसके बाद फिर कैदी के गले में फंदा डाला जाता है। फांसी देने के बाद कैदी के शरीर को करीब 30 मिनट तक फंदे पर लटकाया जाता है। इसके बाद फिर जब मेडिकल अफसर यह घोषित करते कि अब फांसी दी गई शख्स की मौत हो चुकी है, तब उस कैदी के शरीर को उतार दिया जाता है। तो फिर कैदी को फांसी देने के बाद उसके शरीर को क्या उसके परिवार वालों को दे दिया जाता है, इस बात का फैसला जेल प्रशासन ही करता है। हालांकि सामान्य मामलों में अगर कैदी के अंतिम संस्कार के लिए उसके रिश्तेदार लिखित रूप से आवेदन करते हैं तो कैदी का शव उन्हें दे दिया जाता है। जिस दिन कैदी को फांसी दी जानी होती है उस दिन की सुबह 4:30 या 5 बजे के करीब उस कैदी को चाय पिलाई जाती है, और अगर कैदी नहाना चाहे तो वो नहा भी सकता है, और अगर नाश्ता भी करना चाहे तो उसे नाश्ता भी दिया जाता है। और इसी के बीच मजिस्ट्रेट उस अपराधी से किसी वसीयत आदि के बारे में पूछते हैं। यह पूछते हैं कि आपको अपनी कोई जायदाद किसी के नाम करनी है तो आप वो कर सकते हैं। फिर इस वसीयत रिकॉर्ड हो जाने के बाद उस कैदी को जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। फिर तख्ते पर जल्लाद सजाएकता के ढके हुए चेहरे पर रस्सी का फंदा डाल देता है। तो इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के इशारे का वो इंतजार करता है। इशारा होते ही जल्लाद लीवर खींचकर तख्ते को एक फेल में गिरा देता है। लीवर खींचते ही कैदी को फांसी लग जाती है, और फिर कुछ देर बाद उस कैदी की मौत हो जाती है। तो आप इस वीडियो में समझ चुके होंगे कि आखिर कैदी को किस तरीके से फांसी दी जाती है, और कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है या नहीं, ये भी आपको पता लग गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।